हम बात करने आए हैं आशिक साहब से। आशिक साहब को तो ऐसे बारामूला में वैसे सभी जानते हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। तो इस रिगार्डिंग हम कुछ बात करने जा रहे हैं आशिक साहब से, जो कि काउंसलर हैं ख्वाजा बाग वार्ड 21 के और मुंसलिक है काफी टाइम से भी म्यूनिसिपल काउंसिल बारामूला से। तो इनसे कुछ सवाल जवाब करेंगे, इनसे कुछ जानने की कोशिश करते हैं। आशिक साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपना कीमती समय दिया। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया यासिर साहब कि आपने हमें आने का मौका दे दिया अपने चैनल पर। आशिक साहब, आपसे हम जानना चाहते हैं, आपने कल देखा होगा, कल एक स्टोरी Q&A ने चलाई जिसमें दिखाया हमने कि हाउसिंग की जो स्कीम गवर्नमेंट ने दी थी जो कि गरीबों के लिए, असल में वो कहाँ जा रहा है वो पैसा, वो आपने कल देखा कि जो जरूरतमंद है उन तक वो पैसा नहीं जा रहा है। इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अनफॉर्चुनेटली हमें बहुत दुख हुआ कल जब मैंने भी सुना, मतलब सुना क्या, मैंने देखा, जब जैसे भी मैंने अपना मोबाइल फेसबुक पे देखा आपके चैनल पे, तो एक तरफ से बहुत दुख हुआ, दूसरी तरफ से मैं दिल से आपको सलूट करता हूँ कि अगर हमारे अफसर या जो हमारी टीम है जो हाउसिंग के लिए हमने रखी है इन्वेस्ट करने के लिए, कहाँ पे क्या हो रहा है, किसको डिजर्व कर रहा है, कौन नहीं डिजर्व कर रहा है, उस चीज से मैं आपको सलूट कर रहा हूँ कि अगर हमारे जिनकी जिम्मेदारी थी वो नहीं पहुंच पाए वहां पे, लेकिन आप पहुंच पाए। मैं आपकी चैनल को सलाम करता हूँ और मुझे दुख भी है कि जब मैंने वो सुना कि ऐसे लोगों तक अगर ये स्कीम नहीं पहुंच पाएगी तो ये तो बदकिस्मती की बात है। और उसी टाइम मैंने अपने अफसर से बात की, एग्जीक्यूटिव अफसर साहब से, मैंने बोला कि शायद हमें बहुत कमी है कि जिनको भी हमने मतलब इस ग्राउंड के लिए रखा है, जियो टैगिंग के लिए 21 वार्ड से हमारे बारामूला टाउन में, तो मैंने बताया कि अगर आज इतने साल हो गए इस स्कीम को, शायद 2022 में ये बंद भी हो जाए, तो ऐसे लोगों तक अगर ये स्कीम नहीं पहुंचेगी तो फिर किनको दे रहे हैं? आशिक साहब, आपको पता होगा कि इस पे जब पहला लिस्ट निकला उस पे डीसी साहब ने ऑर्डर निकाला था कि इसको वेरीफाई किया जाए, नए से वेरिफिकेशन की जाए, क्योंकि उसमें कुछ उन्हें थोड़ा सा कमी लग रही थी। लग रहा था ऐसा कि कहीं ना कहीं पे इसमें चूक हुई है, इसमें ऐसे नाम भी आए हैं जो डिजर्व नहीं करते हैं। उसके बाद एक नया लिस्ट आया जी। अब जब नया लिस्ट मैं देख रहा हूँ उसमें भी मैं काफी ऐसे नाम देख रहा हूँ, बहुत सारे ऐसे नाम हैं जो बिल्कुल डिजर्व नहीं करते हैं, लेकिन उनको पैसे मिल चुके हैं। अगर हम चेक्स की बात करें, 3 चेक्स उन्हें मिल चुकी है जी। अगर हम फिर दूसरी इमेज देखें जो लोग डिजर्व करते हैं, देखिए मैं ये एक बात बताना चाहूंगा आपको यहाँ पे कि जो आप बता रहे हैं कि जो डिप्टी कमिश्नर साहब ने उसके लिए रीवेरिफिकेशन लिखा था, ये बात सही है कि यही शिकायत हमें उससे पहले आई, जो हमारे डिप्टी कमिश्नर साहब तक वो बात पहुंच गई और उन्होंने उस टाइम रीवेरिफिकेशन लिखा हमारे म्युनिसिपल काउंसिल डिपार्टमेंट को, हमारे एग्जीक्यूटिव अफसर पे, जिसके द्वारा हमने फिर एक टीम तश्कील दी है, तो उनकी वेरिफिकेशन करवाई। तो जाहिर सी बात है कि अगर वैसे तो फिर मैं कहूँ कि अगर इस वेरिफिकेशन में कोई बात ऐसी होगी तो मुझे लगता है कि फिर से एक, अगर हमारी टीम नहीं, फिर हमारी जो टीम है म्युनिसिपल काउंसिल की, तो वो शायद या तो करप्ट है। आपको नहीं लग रहा ऐसा कि जब ये वेरीफाई हुआ है, जब ये वेरिफिकेशन की गई है, पहले में चूक हो गई, अब दूसरे लिस्ट में भी चूक हो गई, अगर पहले इसके खिलाफ एक्शन लिया गया होता कि इसमें कौन लोग इन्वॉल्व हुए, कौन करप्ट हुए, हो सकता था दूसरे लिस्ट में देखने को नहीं मिल रहे। मगर जब देखा गया कि पहला लिस्ट जब इशू हुआ, जब वेरिफिकेशन का ऑर्डर आया, उन लोगों के साथ कुछ नहीं हुआ जी। तो देखने को अब मिल रहा है नया लिस्ट जो निकला उसमें भी अब ये धांधलियां हो रही है। क्या मतलब, इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? मैं चाहता हूं कि अगर इस लिस्ट में भी किसी जगह पे चूक हुई है या हमारे कुछ जिनने वेरिफिकेशन अगर वो करप्ट है या उन्होंने कोई रिश्वत ली है, मैं चाहता हूं कि आपके माध्यम से मैं उन लोगों से गुजारिश करता हूं, आपकी चैनल के सादत से, वो कांटेक्ट करें। जिसने भी, देखो छुपाना कुछ नहीं है, जितना देखो जुल्म सहना भी पाप है, जुल्म करना भी पाप है। अगर वो छुपाएंगे, क्योंकि हमारे पास तो अल्लाह दीन का चिराग है नहीं कि हमें पता चलेगा कि इसके साथ इतने साल हुआ है, इसके साथ जुल्म हुआ, इसने पैसे दिए तब मिला। ये स्कीम जो है इसमें कोई पैसा खर्च नहीं करना है, इसमें ये गवर्नमेंट की तरफ से है, हमें लोगों तक ये स्कीम पहुंचानी है और लोग जो डिजर्विंग करते हैं उनको देना है। 3 लाख से कम, जिसको 3 लाख से ज्यादा है उसके लिए स्कीम नहीं है, जिसको 3 लाख रुपया 1 साल में है उसके लिए स्कीम है। रहा सवाल की जो रिश्वत का है, इसमें मैं चाहता हूं उन लोगों से ये अपील करना चाहता हूं वो आ जाए। अगर हम कार्रवाई नहीं करेंगे, हमारे ऊपर हाई अथॉरिटीज बैठे हैं, चेयरमैन साहब भी बैठे हैं, एग्जीक्यूटिव अफसर भी बैठे हैं, अगर वो नहीं करेंगे, हमारे अर्बन बॉडी लोकल डिपार्टमेंट कश्मीर की हमारी डायरेक्टर साहिबा बैठी है,
तो इंशाल्लाह रहमान उनको इंसाफ मिलेगा। आप कह रहे हैं कि इसमें 3 लाख रुपए का क्राइटेरिया है, एनुअल इनकम होनी चाहिए। बिल्कुल, लेकिन जहां तक मैं देख पा रहा हूँ, जो मैंने नया लिस्ट देखा है मेरे पास है, उसमें तो तकरीबन 60 से 70% लोग ऐसे हैं जो अच्छे वेल ऑफ है, जो अच्छे फैमिली से बिलोंग करते हैं, उनका गुजारा ठीक चल रहा है, वो लोग इस स्कीम का फायदा उठा रहे हैं। और आपने कल देखा जो हमने स्टोरी चलाई, कैसे वो लोग बिल्कुल नीचे उन्हें बैठने के लिए जगह भी नहीं थी, उन्हें नहीं मिला ये चीज, उन्हें ये स्कीम अवेयर नहीं हुई है। आपको नहीं लग रहा है ये आहिस्ता आहिस्ता ये दीमक की तरह हमारी सोसाइटी को अब ये खा रहा है, ये करप्शन? बिल्कुल, मैं अगर बताऊं आपको तो करप्शन बहुत अरूज आसमान को छू रहा है। ये भी हमारे पास रिपोर्ट्स और प्रैक्टिकल भी हमने देखा भी है। जी जी जी, बहुत जगहों पे, जैसे कि आपने कल दिखाया। मैं अपनी बात करूं, मुझे रोना आया। रोना इसलिए आया कि एक इंसानियत के नाते, मैं एक काउंसलर हूं, उसको छोड़ो, किसी पॉलिटिकल पार्टी से उसको भी छोड़ो, लेकिन पहले मैं एक इंसान हूं और उसके बाद एक मुसलमान हूं। मुसलमान होने के नाते अगर कोई दूसरे धर्म का भी इस हाल में हम देखते हैं, मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह रहमान जिसके हम उम्मती है, हमारे दिल में दर्द होनी चाहिए इनके लिए। और वो मुझे लगता है कि उसको कोई वेरिफिकेशन करने की जरूरत भी नहीं थी। जिन्होंने उस ग्राउंड लेवल पे चेक किया या देखा, ये तो बदकिस्मती की बात है। मैं चाहता हूं कि उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए, इंक्वायरी हो। बिल्कुल 110%। मैं चाहता हूं अगर वो टीम जो हमने बनाई वो इसके काबिल नहीं है तो नई टीम एक तश्कील दिया जाए। और मैं डिप्टी कमिश्नर साहब से भी गुजारिश करता हूं कि अपने लेवल पर भी एक टीम रखा जाए, ताकि जब हमारी एक टीम जाएगी उसके बाद आपकी टीम क्लियर रिपोर्ट ग्राउंड लेवल की देगी, तो वहीं आप अप्रूव करो, उन्हीं को स्कीम मिलना चाहिए। तो नाज़रीन, आपने देखा आशिक साहब की बातें भी आपने सुनी, तो आपको बताना चाहूंगा कि चूक तो हुई है, करप्शन तो है। अगर करप्शन नहीं होता तो कल की स्टोरी जो हमने देखा, आपको दिखाई, जो माँ रो रही थी उसकी आंखों में आंसू नहीं होते अगर करप्शन नहीं होता। मोहम्मद शफी भट्ट हूँ, यहाँ का सोशल एक्टिविस्ट हूँ। तो सोसाइटी के जितने मामलात होते हैं, मसले होते हैं, उनको हुकूमती वक्त तक पहुँचाना मैं अपना फ़र्ज़ समझता हूँ। देखिए, कल के जो आपने एक स्टोरी की थी, QNS की टीम ने जो स्टोरी की थी, उससे बहुत सारे इंकिशाफात होते हैं और इन इंकिशाफात से बहुत सारे सवाल जो है वो पैदा हो जाते हैं। अव्वल ये कि जो इसमें डिज़र्विंग है, जो इसकी बेनिफिशरीज है, डिज़र्विंग जो है, उनको आज तक नेगलेक्ट किया गया है। ये एक बहुत ही पूरा असरार मसला है जिसको देखने की ज़रूरत है, बड़ी संजीदगी से देखने की ज़रूरत है। इसके साथ साथ ये भी देखना है कि जिन्होंने आज तक जो चेकें ली हुई है या जिनके अकाउंट्स में, खातों में पैसे चले गए हैं, उन्होंने आया काम किया है या नहीं किया है। जिन्होंने नहीं किया है उनको अकॉर्डिंगली एज पर जो गवर्नमेंट लॉ है उसके तहत काम करना चाहिए, कार्रवाई करनी चाहिए, ताकि जो उन्होंने पैसा लिया है वो कहीं ज़ाया ना हो जाए और वो कहीं पर मिसयूज ऑफ फंड मत होता है। और जिन्होंने काम किया है उनकी अगर पेमेंट आपने रोकी है तो किस खुशी में रोकी? ये बहुत ही कुछ सवाल है। ये जो PMAY जिसको कहते हैं, प्राइम मिनिस्टर हाउसिंग फॉर ऑल जो स्कीम है, ये शुबहत और शकूकात के दायरे में आ रही है, सवालात के दायरे में आ रही है। इसमें बहुत सारे ऐसे भी मानने वाले हैं जो कहते हैं कि इसमें जहाँ तक आज तक जो डिसबर्समेंट हुई है, जिन्होंने मकान नहीं बनाया गया, एक ही घर में 3 जो बेनिफिशरीज है, उनको अगर आपने उनका नाम रखा है या उनको रिवेरीफाई किया गया है, 2 बार 3 बार रिवेरीफाई किया गया, फिर उनका नाम कैसे और उनको कैसे वो डिसबर्समेंट हुई है, ये एक अलमिया है जिस पर संजीदगी से सोचने की और देखने की ज़रूरत है। इसमें तहकीक करने की ज़रूरत है। और ख़ासकर जो बेनिफिशरीज इसमें जेन्युइन बेनिफिशरीज है, उनको ये चेकें उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र क्यों नहीं हुई है, ये एक बहुत ही बड़ा सवाल है जिस पर यहाँ की जो गवर्नमेंट है, यहाँ की जो इदारे हैं, उनको खुलकर सामने आने की ज़रूरत है, ताकि वो अपना भी पहलू इसमें रखे कि उनके साथ ये नाइंसाफ़ी क्यों हो रही है। अगर वो डिज़र्व करते हैं, जिस तरह आपका जो वीडियो सरफेस हुआ था उससे पता चलता है कि जो एक कुंबा है बिल्कुल वो कसम पुरसी की हालत में वो रह रहा है और उनको चेक नहीं मिली है। ये बहुत ही एक अलमिया है। ऐसे आपने एक स्टोरी की है, और भी अगर आप और मज़ीद तहकीक करेंगे तो हो सकता है कि बहुत सारे ऐसे हाउस होल्ड निकलेंगे जो मुस्तहक है, लेकिन जिन तक ये जो इमदाद है, गवर्नमेंट की इमदाद, ये नहीं पहुंची। उन्होंने इसमें कोई धांधली की है, उनके खिलाफ यहाँ की जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि लोगों के जो हक हुकूक है वो पामाल ना हो जाए। फिलहाल दीजिए हमें इस यहाँ पे इजाजत, आपके साथ फिर एक बार मुलाकात होगी एक नए एपिसोड में। तब तक के लिए फिलहाल इजाजत, अल्लाह हाफिज।